अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सिप्तान और आप देख रहे हैं VFX सिप्टी किंग। पिछले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था मास्किंग को और इस क्लास में हम पढ़ेंगे शेप को। दोनों के फंक्शंस एक ही हैं, प्रीसेट्स एक ही हैं, लेकिन इनके फंक्शंस कुछ और हैं। तो आइए हम देख लेते हैं शेप के फंक्शंस। तो गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर लिया करें। एक लाइक से कुछ नहीं जाता आपका, और हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। उसके बाद लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगी। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेते हैं और जहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेप्स में बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे कि शेप टाइप्स। तो यहाँ पे आपके पास ये वही सारी टाइप्स हैं जो मैंने आपको मास्किंग में बताई थी, और उसके बाद ये वही सारे प्रीसेट्स हैं। तो जिन दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि वो क्लास आप देख लें, तो आपको मास्किंग का भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और शेप का भी। तो उसकी ये आई यहाँ पे ऊपर आपको मैं लिंक दे दूँगा, और स्क्रीन के एंड पे भी वो वीडियो मैं आपको दे दूँगा। तो नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल सकती है। तो हम इसकी प्रीसेट्स तो हमने सारे पढ़े हुए हैं, तो इसकी एनिमेशन करके दिखाता हूँ कि इसमें हम शेप की एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो शेप की एनिमेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एक सिंपल सा काम शेप का देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो दिखा दूँ जो जहाँ पे आप अगर इसकी पास अगर आपके पास ये कुछ इस तरह से है तो इसको आप पहले रीसेट कर लेते हैं और जहाँ पे इस चेन को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। जैसे क्या एक बॉल है हमारे पास, आई थिंक ये बॉल है एक। तो उसके बाद हम इसमें 5 इसको 1 मिनट रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी ये जो सेंटर है यहाँ पे हम एक इसकी पोजीशन पहले चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ऊपर, यहाँ से ऊपर, और यहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं और इसका साइज़ और कम कर लेते हैं। साइज़ पे भी की फ्रेम दे देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एक साइज़ दे दिया है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं थोड़े से टाइम के आगे। थोड़ा सा टाइम आगे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद 2 सेकंड पे आने के बाद यहाँ पे इसको हम नीचे लेके आते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा राइट मूव कर लेते हैं। और इसका साइज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। और फिर हम इसको यहाँ से एक और बाउंस देते हैं ऊपर की तरफ, आगे ले आता है यहाँ पे, और एक और बाउंस इसको देते हैं ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा राइट मूव कर लेते हैं और यहाँ फिर इसका हम साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कुछ इस तरह से। फिर इसका एक बाउंस और हम यहाँ पे देते हैं और ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम फिर थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका 10 कर लिया है साइज़। और इसको अगर हम आगे मूव करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने इसको आगे मूव नहीं किया था, थोड़ा सा इसको हम आगे भी मूव कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको अभी हम यहाँ पे आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे इसका बाउंस थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं मिड में, यहाँ पे हम 50 कर लेते हैं और इसको भी 50 कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा हम इसको पीछे लेके आते हैं यहाँ पे आने के बाद इसको हम मिड में कर लेते हैं, अभी 50 इसका कर लेते हैं। और यहाँ पे भी इसको 50 कर लेते हैं।
साइज़ को हमने नहीं चढ़ना और इसे मिस्टेक हुई है। 50 हमने मिस्टेक हो चुकी है हमसे। हम इसको भी बैक कर लेते हैं और फिर बैक कर लेते हैं और फिर बैक कर लेते हैं। तो इस की फ्रेम के बाद हम इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे इसको बाउंस एक और ऊपर की तरफ हम बाउंस देते हैं और यहाँ पे मैं इसकी 0.50 कर देता हूँ और इसकी आगे की भी इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं, हम 50 कर लेते हैं जैसे कि। तो आपने देखा है कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे इसके साइज़ पे यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे हम इसको ये कर लेते हैं 12 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से साइज़ आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसको आगे लेके आते हैं तो यहाँ पे हम फिर मैं इसको की फ्रेम दे देता हूँ यहाँ पे और नीचे हम इसका साइज़ एकदम से बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह से इसका साइज़ फिर बढ़ा देंगे। इसके बीच में आने के बाद जहाँ से ये जो हमने की फ्रेम दिया है, जहाँ पे जब हमारा बाल आएगा तो इसके सेंटर में हम ला के इसकी साइज़ बढ़ा देंगे। कुछ कर देते हैं 40 कर देते हैं 40। देखें हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम साइज़ कर देना है, यहाँ पे भी 40 कर देते हैं। ये जो हमने लास्ट 2 की फ्रेम दिए हैं यहाँ पे ये वाले, तो लास्ट में जो दोनों की फ्रेम्स मैंने लगाए हैं ये बिल्कुल क्लोज, तो ये जो हैं ये इनकी साइज़ मैंने बढ़ाया है, बाकी पोजीशन वही रही है। तो हमने यहाँ पे अभी की फ्रेम्स लगा दिए हैं जैसे कि मैंने लगाए हैं, तो आप भी लगा सकते हैं इसी तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड करूँगा, 0.5 ब्लर डाल देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे, ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है 0.5, तो सॉरी यहाँ पे हमें 0.05 कर लें अगर, तो हमें ये कुछ इस तरह से ब्लर नज़र आ रहा है। और इसका ब्लर हम अगर कम कर दें 0.01 कर देते हैं तो ये अब हमें किस तरह से ब्लर नज़र आएगा। चलो ये हमारा सही है। तो हम ब्लर इसमें कर रहे हैं जी 0.01 ब्लर हमने कर लिया है और इसकी पोजीशन हमने दे ली हैं, आपने अगर देखी हैं। तो अभी हम एनिमेशन देखते हैं, यहाँ पे रूट पे क्लिक कर देते हैं और अपनी एनिमेशन को देखते हैं कैसी हुई है। ये कुछ इस तरह से हमारा बाल है, यहाँ से बाउंस हुआ ऊपर गया और फिर यहाँ से बाउंस होके नीचे आया, यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ और फिर यहाँ से ऊपर हुआ और यहाँ पे हमारा बाल बढ़ गया। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी एनिमेशन हो चुकी है, ये आपने देखा है, फिर देख लें आप, ये हमारी एनिमेशन हो चुकी है कुछ इस तरीके से। तो इस एनिमेशन में एक प्रॉब्लम है, एक मिस्टेक है जो हमसे रह गई है। तो अगर आप हमारी पिछली क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता होगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी मिस्टेक है, ताकि मैं देख सकूं कि आपका कितना ध्यान है, हमारी जो मैं बता रहा हूं उस चीज़ पे आपका कितना ध्यान है। तो मैं इसके लिए 2 सेकंड आपका वेट करता हूं, आप कमेंट्स में लिख दें। तो चलिए चलता हूं, मैं आपको ख़ुद बता देता हूं अभी। अगर आपने कमेंट्स में बताया तो ठीक। तो हम शेप में गए हैं, तो शेप में हमने क्या किया है कि की फ्रेम्स तो लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे इनको ईज़ नहीं किया किसी की फ्रेम को भी। तो यहाँ पे हम तमाम को ईज़ कर लेते हैं, की फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ पे ईज़ पे, तो सबको हम ईज़ अच्छे तरीके से कर लेते हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे तमाम की फ्रेम्स पे क्लिक करने के बाद ईज़ कर लेते हैं हम इनको। उसके बाद इसको हमने क्लोज़ कर दिया और अब हमने साइज़ पे कर लेना है की फ्रेम। तो साइज़ पे भी हमने क्या है कि की फ्रेम पे क्लिक करके इसको भी ईज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे और यहाँ पे
तो तमाम की फ्रेम्स को हम इसी तरीके से इजीज कर लेते हैं। ओके, तो तमाम की फ्रेम्स को इजीज करने के बाद अब हम अपनी एनिमेशन को देखते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसे हुई है। ये देखें, ये बॉल थोड़ा सा, ये देखें, और ये हमारी हुई एनिमेशन। और अभी भी इसमें मतलब कि मज़ा नहीं है एनिमेशन में। तो हमने क्या करना है कि ये हमारी है 10 सेकंड की एनिमेशन, तो हम इसकी ड्यूरेशन कम कर देते हैं, 5 सेकंड पे ले आते हैं। तो हमने यहाँ पे करना है रूट पे क्लिक, और इस लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे वर्क एरिया को बढ़ा देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपने इस कर्सर को यहाँ पे 5 सेकंड पे लेके आना है। और याद रहे कि एक काम और करना है कि यहाँ से इसकी मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, और ताकि मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए। ये मैंने 2 ले लिए हैं। ओके, यहाँ पे कर्सर ले आया हूँ। तो यहाँ पे आपने पहले वाली शेप को अगर हम देख लें, तो यहाँ पे आपके पास ये कैंची टाइप कटर आ रहा है आपके पास ये। तो इस कटर को प्रेस करना है। इसका ओरिजिनल तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे 5 सेकंड पे आने के बाद कटर पे क्लिक करनी है, तो जो आपके की फ्रेम्स हैं वो वहीं पे रहेंगे, और आपकी ये जो एनिमेशन है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं 1 और 2, और अब हमारे पास हो चुकी हैं 3 लेयर्स। तो ये हमने काम करना है इससे। तो अब हमारे पास ये ही एनिमेशन 2 दफ़ा हो चुकी है कटर से। तो अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे की फ्रेम्स अपनी जगह पे हैं, और हमारी जो टाइम लाइन है वहाँ पे वो 15 सेकंड की आ चुकी है की फ्रेम्स के साथ। तो अक्सर लोग की मिस्टेक ये होती है कि वो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाते हैं। तो यहाँ पे जब लाते हैं तो ये तो उसकी तो टाइमलाइन बिल्कुल 15 सेकंड की हो चुकी है। लेकिन आपको ख़ासा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इसमें, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। तो ऊपर के जो है एनिमेशन, उसमें की फ्रेम्स पूरे मौजूद हैं जो मैंने इस कटर से की है, और जो मैंने उसको यहाँ से पकड़ के किया उसके की फ्रेम्स ख़त्म हो चुके हैं। जो आगे के की फ्रेम्स थे वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो ये प्रो टिप थी आपके लिए। बताइएगा ये टिप आपको कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इन दोनों का मुवाजना कर लेते हैं। तो ये एनिमेशन है, एनिमेशन 1, इसको कर लेते हैं एनिमेशन 2, एनिमेशन 2 कर लेते हैं इसको, और एनिमेशन 1। तो एनिमेशन 1 में मैंने जो आपको बताया था, ये इस पे एनिमेशन 1 वाला तरीका अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे डन कर देते हैं एनिमेशन 2 को यहाँ से, और अब हम एनिमेशन 1 को चला के देखते हैं यहाँ से। तो ये कैसे होती है अभी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हुई है। ओके, ये हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे हुई है। और अगर इसको अभी हिडन कर देते हैं एनिमेशन 1 को, और एनिमेशन 2 को अनहिड कर देते हैं। अब अगर हम देखें अपनी एनिमेशन 2, तो उसमें जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ही मिस्टेक इसमें हो चुकी है कि यहाँ से आई और यहाँ पे बॉल गया और ये एनिमेशन ख़त्म हो चुकी है। तो ये मिस्टेक अक्सर लोगों की होती है। मैंने कहा आपको बताता चलूँ, ये एक प्रो टिप थी आपके लिए जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और बताइएगा कि आपको ये शेप की क्लास कैसी लगी।